जी डर गया कि हमारे बच्चे इसे न मार दे। छूट गया ना, कहीं भी रहेगा ये बच्चन का जरूर मारेगा। जो और ये सिले का एक पीस भी खाया था। 2005 जून निठारी। ये कहानी है नोएडा के पास बसे एक गांव की, निठारी, जिसकी एक तरफ पोर्श एरिया और अच्छे आलीशान मकान है और दूसरी तरफ स्लम्स एरिया जहां गंदी नालियां और कच्चे मकान हैं, जहां लोअर क्लास और मजदूर रहते हैं। लोगों का मानना है कि बच्चों का 2005 से गायब होना शुरू हुआ था, बट विच इज़ नॉट ट्रू। पर निठारी में 2003 से ही कुछ मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट सामने आई और उनका एज ग्रुप 16 से लेकर 20 तक था और ज़्यादातर बच्चे स्लम्स एरिया में से आते थे। एक भी खोया हुआ बच्चा कभी वापस लौट कर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि खोए हुए बच्चों के घर वालों ने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। दरअसल वो जब भी पुलिस स्टेशन अपनी मिसिंग बच्चे की रिपोर्ट लिखवाने जाते थे तो पुलिस उन्हें अनसुना कर देती थी या कह देती थी कि तुम्हारे बच्चे कहीं भाग गए होंगे, क्योंकि वो लोग एक गरीब घर से आते थे। वो कुछ ऐसे काम करते थे जैसे ऑटो चलाना, मजदूरी, कूड़ा उठाना, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं करती। हालांकि जबकि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि बच्चे खुद अपनी मर्जी से भाग जाते थे। करीब 2 साल तक बच्चे गायब होने के बाद निठारी में एक केस सामने आया। फरवरी 2005, रिम्पा हल्दर, एक 14 साल की बच्ची निठारी सेक्टर 31 के पास से गायब होती है। उसके परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर वो कहीं पर नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, वही रीज़न देकर कि खुद भाग गई होगी बाकी बच्चों की तरह। रिम्पा के पिता एक मजदूर थे, इसीलिए उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। बहुत बार पुलिस से मिन्नत करने के बाद भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर रिम्पा के घर वालों ने भी हार मान ली और अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर दिया। रिम्पा के गायब होने के कुछ एक महीने बाद उसी जगह के पास जहाँ से रिम्पा गायब हुई थी, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उस ग्राउंड के सामने एक बहुत बड़ा वाटर टैंक था, जिसके ठीक नीचे एक नाली थी पानी बहने के लिए। क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की बॉल उस नाली में गिर गई और कोई बच्चा उस नाली से बॉल लाने के लिए राज़ी नहीं था, क्योंकि वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। फिर उनमें से 2 लड़के बॉल लेने के लिए नाली के पास गए तो उन्होंने नोटिस किया कि एक पॉलीथीन बैग में कटा हुआ हाथ था, जो कि साइज़ में एक बच्चे का लग रहा था। तो ये देखकर बच्चे वहाँ से सीधा चिल्लाकर भाग गए। उनकी चीख सुनकर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर ये बात पुलिस वालों को बताई गई। फिर वहाँ पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन करने की जगह उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया और इस बात को छुपाने की कोशिश की गई। वहाँ मौजूद 24 आई विटनेस को उन्होंने ये कहा कि तुम इस बात को भूल जाओ, ये हाथ किसी इंसान का नहीं, किसी जानवर का है। और उसके बाद नोएडा पुलिस उस पॉलीथीन को लेकर वहाँ से गायब हो गई और इसी के साथ एविडेंस भी हमेशा के लिए गायब हो गया। ये चीज़ बाद में कोर्ट में भी सामने आई और जो मैंने आपको पहले बताया था कि निठारी में पोर्श एरिया और स्लम एरिया है, वो दोनों ठीक इसी नाली और वाटर टैंक से डिवाइड होते हैं। इस नाली के ठीक पीछे सेक्टर 31 में, जो कि एक पोर्श एरिया है, उसमें एक घर था जिसका नाम था D5। 7 मई 2006 को नंदलाल की 17 साल की बेटी पायल इसी मकान D5 के सामने से गायब हो जाती है। बहुत ज़्यादा रात हो जाने के बाद भी उनकी बेटी वापस घर नहीं आई। नंदलाल ने इधर उधर पूछने की कोशिश की कि आखिर मेरी बेटी गई कहाँ, और इसी दौरान उनकी बात एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से हुई और जिसने उन्हें कहा कि मैंने ही पायल को सेक्टर 31 D5 हाउस में छोड़ा था। ये ऑटो ड्राइवर पायल को छोड़ने के बाद वहाँ पे रुका था, क्योंकि पायल ने उसे ऑटो का किराया नहीं दिया था और पायल ने उसे कहा कि भैया आप रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। उसके ठीक बाद पायल इस घर D5 में घुसी। जब पायल बहुत देर अंदर जाने के बाद भी बाहर नहीं आई तो उस ऑटो ड्राइवर ने घर की बैल बजाई और उस घर में से निकला सुरेंद्र कोहली। ये इस घर का एक सर्वेंट था जो कि काम ढूंढने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली आया था। जब ऑटो वाले ने उससे पूछा कि पायल कहाँ गई तो उसने कहा कि वो तो चली गई, पर यह मुमकिन नहीं था क्योंकि ऑटो ड्राइवर पूरे टाइम D5 गेट के सामने ही खड़ा था और पायल वहाँ से बाहर नहीं आई। पर इस बात को टालने के लिए सुरेंद्र कोहली ने ऑटो ड्राइवर को कहा कि वो तो पीछे वाले गेट से चली गई है और इस बात को सच मानकर ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला गया। अब ड्राइवर की बात सुनकर नंदलाल, जो कि पायल के पिता थे, वो D5 के बाहर जाकर बैल बजाने लगे
पर उस घर से कोई बाहर नहीं आया। फिर नंदलाल जी बाकी बच्चों की तरह अपनी बेटी की भी कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन गए और उन्हें भी वहाँ से यही कहकर भगा दिया गया कि एक लड़की है, किसी के साथ भी भाग गई होगी। पर नंदलाल जी ने हार नहीं मानी। पहली बार मना करने के बावजूद भी वो 1 महीने तक पुलिस के पास जाते रहे कंप्लेंट लिखवाने के लिए, पर उन्हें वही सेम चीज़ कह के भगा दिया जाता था कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। आखिरी में कोई रास्ता ना दिखते हुए जून 2006 नंदलाल जी नोएडा के एसएसपी के पास गए मदद मांगने के लिए। एसएसपी ने यह सुनकर पुलिस वालों को ऑर्डर दिया कि इस मामले की जांच ढंग से की जाए। एसएसपी के प्रेशर की वजह से पुलिस ने जांच ठीक से शुरू की और सबसे पहले पायल का फ़ोन ट्रेस करा, जिससे उन्हें यह पता चला कि D5 में 7 मई तक पायल का फ़ोन एक्टिव था और ऑटो वाले के जाने के टाइम पर ही ये फ़ोन डीएक्टिवेट किया गया था। और तो और पायल के फ़ोन रिकॉर्ड्स में लास्ट नंबर सुरेंद्र कोहली का ही था। इस बात के पता चलने के बाद पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया था, पर इससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी होती सुरेंद्र कोहली को उसके मालिक और D5 हाउस के ओनर मुनिंदर सिंह पंदेर ने छुड़वा लिया और वापस से ये केस ढीला पड़ गया। D5 में ज़्यादातर सुरेंद्र कोहली और एक काम करने वाली माया रहती थी। मुंदेर यहाँ कभी कभी आता था बस अय्याशी करने, क्योंकि मुंदेर सिंह पंदेर की फैमिली उनके साथ यहाँ नोएडा में नहीं रहती थी, इसीलिए वो D5 में कॉल गर्ल्स बुलवाता था और उनके साथ रात बिताकर सुबह उन्हें भेज दिया करता था। और इन सब में सुरेंद्र कोहली अपने मालिक की मदद करता था औरतों और बच्चों को लाने में, और शायद इसलिए उसने नंदलाल की बेटी पायल को भी यहाँ बुलवाया था। नंदलाल को यह कहकर डिफेम किया जाता था कि तेरी बेटी क्या काम करती है, बता समाज को, बता हमको, शायद तूने ही अपनी बेटी को इस गंदे गंदे कामों में लगवाया है, विच बेसिकली मेंट दैट पायल वॉज अ सेक्स वर्कर। पर नंदलाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो भी मेरी बेटी काम करती है वो मेरी मजबूरी की वजह से, लेकिन इस वजह से इसको ढूंढने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। कोहली के छूटने के बाद पुलिस ने नंदलाल की नहीं सुनी। पुलिस से तंग आने के बाद एज अ लास्ट होप कोर्ट जाने की सोची। अक्टूबर 2006 कोर्ट के दखल होने के बाद पुलिस को इस केस में ढंग से काम करने की ज़रूरत पड़ी। तब उन्हें पता चला कि नंदलाल अपनी खुद की ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उन्हें यह पता चला पिछले 2 साल में जितने भी बच्चे और औरतें गायब हुए वो सभी सेक्टर 31 के D5 हाउस के आसपास लाश देखे गए थे। अब पुलिस ने थोड़ा सीरियसली इन्वेस्टिगेशन शुरू की और वो पहुंच गए उसी वाटर टैंक और नाली पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। पुलिस को वहां से और भी ज़्यादा प्लास्टिक बैग मिले जो कि इंसानों की हड्डियों से भरे हुए थे। यहाँ से 17 लोगों के स्कल और बोन्स मिले, जिनमें से 11 लड़कियाँ थीं, और ये सारे के सारे प्लास्टिक बैग ठीक D5 के पीछे थे, जहाँ से साफ होता है कि मुंदिर ने कुछ किया था। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट किया और उस नाली में से और भी ज़्यादा बैग्स मिले जिनमें और भी ज़्यादा हड्डियाँ थीं, पर इनमें शरीर के कुछ ही पार्ट्स थे। पुलिस को एग्जैक्ट नाम भी नहीं पता था विक्टिम्स का। वो आइडेंटिफिकेशन उनके DNA के बेसिस पर कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 3 साल तक कोई रिपोर्ट लिखी ही नहीं थी। अब जैसे ये पन्नियों में हड्डियों की बात बाहर आई, ये बात न्यूज़ में फैल गई और इसका जवाब लेने के लिए पुलिस को कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर को ढंग से इन्वेस्टिगेट करना था। इसीलिए जनवरी 2007 को पुलिस ने यह केस CBI को ट्रांसफ़र कर दिया ताकि वो कुछ सच निकाल सकें। ये दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे थे। 60 दिन अरेस्ट में रहने के बाद भी D5 के नौकर कोहली के खिलाफ पुलिस के पास कुछ भी सबूत नहीं थे कि इन बॉडी के टुकड़े कोहली या मुनिंदर ने ही करे हैं। 27 फरवरी 2008 कोहली का कन्फेशन सामने आया, जो कि दिल दहला देने वाला था, जिसमें था कि कोहली इन बच्चों और औरतों को D5 में ले जाता था और उनको किसी ऑब्जेक्ट से मारने के बाद उनकी बॉडी से सेक्स करता था और उन्हें खदेड़कर सीढ़ियों से ऊपर लेके जाता और बाथरूम में उनकी बॉडी काट देता था, जिनमें से कुछ बॉडी के पार्ट्स वो अपने पास रख लेता था और बाकी पॉलीथीन में डालकर पीछे नाले में फेंक देता था। और जो वो पार्ट्स अपने पास रखता था उसको वो कभी कभी पकाकर खा लेता था या कच्चा ही खा लेता था, ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। ये केस काफ़ी लंबा चलने के बाद कोहली को उम्र कैद हुई और मुनिंदर सिंह पंदेर को 7 साल की सज़ा। हमारी बेटी का माला और पैजामी एक चाकू में लिपटी इसके घर में जब मिली ना, जी डर गया कि हमारी बच्ची इसी ने मार दी। आप ये बताइए, जब कोई प्रूफ नहीं है
तो 17-18 साल जेल में क्यों रखा उसको? जिनके बच्चे गए उनकी औलाद ला के दे दो, तेरे को फांसी न लगने की है। अगर